हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो के हमारे दो टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एंड सेकंड डेरिवेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये दोनों आर्टिकल अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको ये आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला आर्टिकल। हमने क्या लिया है, एक सोर्स चार्ज ले लिया है और आर डिस्टेंस पे एट पॉइंट ए क्या कंसीडर किया है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो हम देखते हैं हम इसके कुछ जो लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन फ्री स्पेस विच इज़ नोन एज सोर्स चार्ज, जो कि मैंने आपको बताया। क्यू हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज है इन फ्री स्पेस, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। लेट ए इज़ एनी पॉइंट इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ़ क्यू नॉट इज़ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, ए पॉइंट कंसीडर कर लिया एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, किससे आर डिस्टेंस पे, सोर्स चार्ज से। और उस आर डिस्टेंस पे हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट पे क्या पड़ा है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पड़ा है। तो तब हमें पता है अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज बाय आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू आर कैप, मीन्स कि जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और हमने डेफिनेशन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ फिल करेंगे, बाय क्यू नॉट चार्ज है ही, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तो किस फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म में। अब हम इन मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है। इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या आता था, साथ में आर कैप भी आता था, जो हमें क्या बताता था, डायरेक्शन बताता था। पर मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r² के। क्योंकि क्यों तो सोर्स चार्ज है तो कांस्टेंट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही कांस्टेंट, तो रह क्या गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, डिस्टेंस कम होगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हो गया हमारे पास यहाँ फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट। सेकंड आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें क्या है, हमने क्या किया, एक सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, वो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, सच दैट ओ ए कितनी दूर पे है, r1 वेक्टर पे है, एंड ओ बी कितनी दूर है, r0 वेक्टर पे है। हम क्या मान लेते हैं, लेट क्यू नॉट बी टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ये जो Q1 है वो क्या है, सोर्स चार्ज है, r1 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है ए पॉइंट पे, और क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, वो r0 डिस्टेंस पे पड़ा है एट पॉइंट बी इन एक्स वाई प्लेन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अब अगर हम ये देखें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है जिसकी
टिप और टेल मिलेगी वो तो नहीं ऐड होंगे। पर जैसे ये हो गया ओ ए, ये है टिप, ये है टेल और ये है टिप। और इधर से क्या है ए बी, ये है इसकी टेल, बी पे आ गई क्या टिप। पर ओ बी जो है वो देखें तो ए भी टेल है और ये दोनों क्या कर रही हैं, दोनों टिप टिप मीट कर रही हैं। इट मीन्स जो ओ बी है वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। हम कोई भी रिजल्टेंट कब कहेंगे, जब दोनों की टिप टिप क्या करेगी, आपस में मीट करेगी, तो वो क्या बनाती है, रिजल्टेंट बनाती है। इससे हमें पता चल गया कि ओ बी क्या है, रिजल्टेंट बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने क्या लिखा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये क्या है, रिजल्टेंट है। ओ ए की वैल्यू R1 है, ए बी की वैल्यू R1 नॉट है और ओ बी की वैल्यू R नॉट आ गई। हमने R1 नॉट वेक्टर की क्या करी, वैल्यू निकाल ली, वो किसके इक्वल आ गई, R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया हमारे पास R1 नॉट की वैल्यू। अब सेकेंडली हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q नॉट बाय R1 नॉट स्क्वायर इंटू R1 नॉट का कैप। ये क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली इसमें भी वैसे किया कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने क्या की, ये वाली फोर्स की वैल्यू इधर फिल कर दी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बची हमारे पास ये बच गई। अब हमें पता है कि जो वेक्टर होता है, आर वेक्टर है अगर, तो वो किसके इक्वल होगा, आर का मैग्नीट्यूड आर का कैप इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो हमने अगर यहाँ पे इसे वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई और मैग्नीट्यूड को डिवाइड करा दिया। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर मिलके क्या बन गए, वेक्टर बन गया। ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड था, स्क्वायर इंटू 1 मिलके क्या बन गए, क्यूब बन गए। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमने ऊपर इक्वेशन में यहाँ पे R1 नॉट की वैल्यू निकाली थी, तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हो गए हमारे पास दो आर्टिकल कंप्लीट। उम्मीद है आप लोग को ये दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।